हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मैथ मिथिला में। दोस्तों, ये जो पेपर देख रहे हैं आप, इसमें टेस्ट लिया गया था बच्चे से, तो टेस्ट कंप्लीट हो गया। अब सोच रहा हूँ कि आप लोग को भी प्रोवाइड करा दूं। इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं वो प्रीवियस क्वेश्चन है, यानी पिछले साल जितने भी पूछे गए हैं 2022-23 जो भी आए हैं 21, जितना भी प्रीवियस है इसमें सारे क्वेश्चन को प्रोवाइड कराया गया है। इसमें से सारे तो नहीं होगा, लेकिन 15 क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने पिछले ईयर का लिया है और बच्चे जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए प्रोवाइड क्वेश्चन कराया गया है। तो दोस्तों, टेस्ट तो कंप्लीट हो गया। अब चाहता हूं कि आप लोग को भी सॉल्यूशन इसका दे दूं ताकि आप लोग को कहीं दिक्कत ना हो। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेट हो जाते हैं दोस्तों, खुद भी मोटिवेट हो जाते हैं और आपको भी मोटिवेट करते हैं। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा था कि बार बार पछतावा करने से बेहतर ये है कि एक बार जी जान लगा के तैयारी कर लो, इनाम तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। दोस्तों, ये बात किसी ने सच ही कहा था। जब एक बार जुनून जाग जाता है तो फिर वो बुझता नहीं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, और आपको जितना भी इसमें प्रीवियस क्वेश्चन कराया गया है सब क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करके आपको बता देते हैं, और दूसरे सीरीज में भी टेस्ट लिया जाएगा, उसमें भी क्वेश्चन को प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, हम क्वेश्चन को पूरे प्रोवाइड करवा देते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनफल व्यक्त करना है। दोस्तों, इसे अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में तोड़ना है और इसको गुणनफल बताना है कि इसका गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसे अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में तोड़ते हैं। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 78 हो जाएगी, फिर 39, फिर 13। तो हमें इसे कह रहा है इसे गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये नहीं कह रहा है कि गुणनफल का मान क्या होगा, बस ये गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करके छोड़ देना है। ठीक है, कहीं कहीं ऑप्शन में आपको ऐसा भी ले लेता, 2 का पावर 2 हो गया, 3 गुने 13। तो कहीं कहीं आपको ऐसा भी ले सकता है, तो घबराने की नहीं है दोस्तों। ये 2 का जो 2 था उसको एक ही बार लेके स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 2 से गुना करेंगे उतना ही होगा, इसका 2 का स्क्वायर करेंगे तो उतना ही होगा। इसलिए आपको दोनों तरह का ऑप्शन कहीं पे मिल सकता है ऑब्जेक्टिव में। अब यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड विधि से तो 12, 15 और 21 ये दिया है क्वेश्चन। आपको इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। चलिए हम खंड करते हैं, पहले देखते हैं। हो गया, हम तो इसे खंड कर लिए। दोस्तों, इसमें एचसीएफ में क्या होता है और एलसीएम में क्या होता है ये ध्यान दीजिए। इस तीनों में देखना है, यदि कोई ऐसा बराबर संख्या है तीनों में तो वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं, एक में 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, एक में 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, लेकिन यहाँ 3 देखिए, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। ठीक, अब एलसीएम, एलसीएम में हम कैसे निकालेंगे ये ध्यान दीजिए। एलसीएम में क्या होता है कि जो बराबर मिल गया है उसको एक ही बार लिखना है आपको, यानी कि इसमें तीनों में 3 है तो हम 3 को एक ही बार लिखेंगे, और बाकी जितना संख्या बच गया है उसको हम ऐसे ही उतार के लिख लेंगे। राइट, क्या करना है आपको ध्यान देना है, देखना है कि तीनों में यदि बराबर है, अगर 2 को पूछेगा तो 2 में देखना है आपको बराबर है कौन सी ऐसी संख्या दोनों तरफ, तो वो आपका एचसीएफ होगा। अब मान लीजिए 2 2 2 तो 2 1 3 3 3 समय रहेगा तो आपका एचसीएफ हो जाएगा 3 गुने 2 6। अब हम उसमें से लेंगे, एक बार 2 को लेंगे, एक बार 3 को लेंगे, फिर उसको बाकी जितना बच जाएगा संख्या वो सबको लिख देंगे, वो आपका एलसीएम आ जाएगा। चलिए इसको गुना कर लीजिए, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 को 7 से गुना कीजिएगा तो 420 आएगा आंसर आपका। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया? ये रहा आपका एचसीएफ और एलसीएम। दोस्तों, कहीं कहीं पे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में कुछ टॉपिक से भी पूछ लेते हैं। जैसे देखिए कैसे, मैं बात कर लेता हूं उसका भी, ऐसे इसका ही कर लेते हैं। जैसे मेरा आया था ना 420, ऐसे ही हम करके देखते हैं कि मेरा आता है या नहीं। जैसे 12 15 21 है तो हमें इसका पूछेगा एलसीएम एचसीएफ निकालिए शॉर्ट विधि से। ऐसे ऐसे बोल देगा 12 15 21 का एचसीएफ एलसीएम, ना तो अभाज्य पूछेगा ना ही कुछ पूछेगा, सिर्फ पूछेगा कि 12 15 21 का एचसीएफ और एलसीएम। दोस्तों, एलसीएम उसे कहते हैं, एलसीएम उसे कहते हैं जिसमें बड़ी से बड़ी संख्या दी हुई सभी छोटी संख्या से कट जाए। ठीक, तो अब इसमें से देखना है आपको, क्या बड़ी संख्या ये है, क्या
ये बड़ी संख्या जो है इस सभी संख्या से कट जाएगी। देखिए 12 से ना तो 21 कटेगा ना ही 15 से कटेगा। ठीक है, चलिए अब जब नहीं कटे तो तब क्या करना है दोस्तों, तो आपको 21 का अंक पहाड़ा को पढ़ लेना। 21 दूनी 42, 12 से नहीं कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, 21 या 63 नहीं कटेगा। अंत तक में हमको अगर यदि हम 420 लेते हैं तो हमें 420 जो है 12 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा और 21 से भी कट जाएगा। आप नहीं हो तो भाग दे के देख सकते हैं कि आपको 420 जो है 12, 15 और 21 सारी संख्या से कट जाएगा। तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 420। अब रही बात एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्या को काट दे तो वह एचसीएफ कहलाता है, छोटी से छोटी संख्या। दोस्तों इसमें छोटी संख्या क्या है 12। क्या 12 इन दोनों को काट देगी? बिल्कुल नहीं काट पाएगा। तो हमें क्या करना होगा, 12 को ऐसे दो टुकड़ों में बांट देना है जिसका खंड 1 का हो। तो हम 12 को बांटेंगे तो क्या मिलेगा मुझे 3 गुने 4, जबकि मुझे एचसीएफ का नियम ये कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या, तो इन दोनों के बीच में छोटी कौन हुआ 3। अब 3 हम देखते हैं क्या 3 सारी संख्या को काट देगी? जी बिल्कुल काट देगी। 12 भी कट जाएगा, 15 भी कट जाएगा और 21 भी कट जाएगा। तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों 3। देखिए पीछे भी बताया गया था वो एचसीएफ 3 था और एलसीएम 420 आया। आई होप इस तरीका से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर उतना ही आएगा। तो हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, क्वेश्चन आगे लेके चले। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिद्ध करें कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। दोस्तों इसमें जितना भी क्वेश्चन हमने करा रहा है ये सारा को वीडियो मैंने एक अपलोड कर दिया प्रीवियस में, पूरे को अपडेट करके मैंने बताया, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज बता दिया। इसमें मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि ये टेस्ट का क्वेश्चन सब है। तो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने लिया है जो पिछले साल पूछा गया था। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस क्वेश्चन, इसलिए आपको अगर एक्सरसाइज से करनी है तो आप वीडियो पे जाइए, प्लेलिस्ट में वीडियो में जाके चेक कीजिए। आपको सारा वीडियो प्रोवाइड कराया गया और सारा वीडियो सीरीज बाय सीरीज बनाया गया। आप उसे सर्च करके बना सकते हैं, लिख सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब चलिए अब हम क्वेश्चन अगले लेके चलते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्ध करेगी 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए तो हमें क्या करना है दोस्तों, इसे मान लेना है। क्या मान लेना है, क्वेश्चन तो हमें पता है कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें तो कह रहा है प्रूफ करने के लिए। तो प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये ध्यान दीजिए। प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इस चीज को मान लेते हैं अपोजिट। जैसे अगर मान लीजिए परमेय पूछता तो हम इसे रखते अपरिमेय, यदि अपरिमेय पूछ रहा है तो हम रखते इसे परमेय। तो हम क्या रखेंगे, माना कि 5 है, 5 माइनस रूट 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। क्योंकि हमें क्वेश्चन अपरिमेय पूछ रहा है तो हम तो जानते हैं कि क्वेश्चन अपरिमेय है ही, लेकिन हमें मान के प्रूफ करना है। तो माना हमने इतना मान लिया जहां P और Q कोई पूर्णांक है, राइट, तब P इक्वल टू नॉट 0 हो गया। अब आप कहेंगे कि सर पूर्णांक का मतलब होता है बटा, तो पूर्णांक का मतलब बटा हो गया, जब ये क्या हो गया P बाई Q हो गया। अब इसका पूरा वैल्यू कितना है 5 माइनस रूट 3। दोस्तों कहीं कहीं पे कंडीशन क्या आता है इसका, ये ध्यान दीजिए। कहीं कहीं पे आपको माइनस नहीं देकर सिर्फ पूछेगा रूट 3 एक अपरिमेय है या परिमेय बताइए, सिद्ध कीजिए। तो आपको ये देखना क्या है कि यदि चिन्ह नहीं लगा, यदि रूट 3 के साथ कोई चिन्ह नहीं लगा हो तो उसमें हम वर्ग करेंगे। यदि चिन्ह लगा हो तो हम उसे सिंपल सा परिमेय को परिमेय वाले के पास ले जाएंगे, अपरिमेय वाला को अपरिमेय वाला के रूप में छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये 5 क्या है दोस्तों, इसे खंड करेंगे तो परिमेय में बदल जाएगा, लेकिन 5 अपरिमेय 5 जो है आपको पूरे खंड नहीं हो पाएगा, अंतिम तक पॉइंट में डालेंगे तो ये पूरे परिमेय रूप में निकल जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, परिमेय वाला को इसमें लेके चले आते हैं। तो P बाई Q 5 को इधर उठा के ले आएंगे -5, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, P हो जाएगा इधर 5 Q बच जाएगा बराबर रूट 3। ये माइनस में है, कभी भी ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। तो हम परमान में क्या लिखेंगे दोस्तों, परमान में अतः हमारी मान्यता गलत हुई। क्या हुई, गलत हुई कि रूट 5
5√3 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। हो गया आपका प्रूफ। बस आपको इतना ही प्रोवाइड करना पड़ेगा वहां पे। ये आपको 2 नंबरी में क्वेश्चन आ सकता है, आपको इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम समझ गए प्रमाण में क्या लिखेंगे। अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि 5 माइनस √3, ये √3 है, एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि क्या है, अपरिमेय संख्या। आया तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन हम अगला को देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। देखिए आगे के क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है द्विघात बहुपद। क्या है दोस्तों, द्विघात बहुपद। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात करना है। आपको शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को जांच करना है। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में मिलेगा और ये बहुपद से चैप्टर लिया गया है, बहुपद का चैप्टर है पॉलिनोमियल्स का, तो इससे आपको एक ना एक क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य निकालना है। शून्य मतलब पहले हमें इसे खंड करना है, यानी फैक्टर निकाल लेना है। तो खंड करने के लिए 10x को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x² प्लस, खंड कर लिया। हमें लाना है 7x, तो 5 2 ऐसे मिल रहा है मेरा, तो x² हो जाएगा यहाँ पे 5x। गुणनखंड का चैप्टर आपको देखना है तो पीछे वाले वीडियो में मैंने प्रोवाइड करा दिया, गुणनखंड का बेसिक रूप से बताया गया दोस्तों, तो पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, गुणनखंड बताया गया है। आप उसे अच्छे से जाके समझ लीजिए, क्योंकि गुणनखंड आपको हर कदम पे काम आएगा, कहीं भी ये आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है, ठीक ना। तो इसीलिए गुणनखंड चैप्टर को अच्छे से जाके देख लीजिए। गुणनखंड मैथ का चैप्टर ही आपको पूरी देखना पड़ेगा, इसीलिए सारा प्रोवाइड करा गया, आप जाके पिछले वीडियो में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और बता दीजिएगा, कमेंट में भी बता दीजिएगा मुझे कि सर हाँ कैसा है नहीं है, कमेंट तो जरूर कर दीजिएगा, इसलिए कि मुझे आप लोग कमेंट करते तो मुझे मोटिवेट होता है और मैं क्वेश्चन को आगे और प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझसे जितना हो पाएगा दोस्तों मैं आप लोग के लिए हर कदम पे साथ दूंगा, इसलिए क्वेश्चन को आप देखिए और समझिए। ये क्वेश्चन आपको जितना भी कराया गया हो सकता है कहीं 2025 में आपसे कहीं पूछ सके, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है सारा प्रीवियस क्वेश्चन है, तो 2025 में जो पूछे जाएंगे तो मेरे हिसाब से उम्मीद, आपको जरूरी तो नहीं है कि यही पूछेंगे, लेकिन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन को। अब हमें x कॉमा ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x + 5। इस सब के बारे में मैंने दोस्तों बेसिक बता दिया, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। x + 5 हम सीधा बना रहे हैं, ठीक ना। x + 2 और x + 5 बराबर 0। x बराबर हो गया -2 और x बराबर हो गया -5। ये आपका हो गया अल्फा, ये हो गया आपका बीटा। अब हमें एक नॉट यानी बहुपद का मैंने नॉट बताया था आपको, तो वीडियो बना दिया है, जाके देख सकते हो। उसमें नोट ये था ABC, हम इसके बारे में बेसिक बता दिए, क्या है, कहां से आएगा, कैसे आएगा, क्यों आया है, कैसे आया है, ये सारा बता दिया, आप जाके देख सकते हैं। A का मान दिया 1, B का मान 7, C का मान 10। फॉर्मूला लगाएंगे। अब हमें प्रूफ करना है, हमें आंसर निकल चुका है, x का शून्य की ज्ञात करना है, हमें आंसर निकल गया, लेकिन हमें ये प्रूफ करना है क्या LHS RHS जो आया है मेरा, अल्फा बीटा जो आया है, क्या ये प्रूफ में सही है या फिर गलत है। तो चलिए हम उसको देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा का मान दिया है इधर -2 है और इधर बीटा का मान -5 है, ठीक है। बीटा का मान यहाँ पे माइनस में तो है ही पहले से, यहाँ एक 7 है, तो बीटा अल्फा का मान 1, तो -2 - 5 बराबर -7/1, -7 बराबर -7। देखिए दोनों माइनस माइनस में आ गया, तो यानी अब हम माइनस माइनस को काट दिया तो क्या बचा, 7 7 बच गया। तो 7 7 जब ये बच गया तो क्या हुआ, मेरा अल्फा बीटा क्या है, ये सही है, यानी आंसर जो आया है ये सही है, ठीक। अब शून्य का ये योग हुआ, क्या हुआ, ये योग, ये चीज को आपको ध्यान रखना है, ये क्या हुआ, योग हुआ। अब हमें कह रहा है गुणांक, तो गुणांक मतलब अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान है -2, बीटा का मान है -10, 5, और c का मान जो दिया हमको 10, अब बट्टे में 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस 5 दूनी 10 बराबर 10। अब देखिए ये भी मिल गया, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ये अल्फा और बीटा निकल के आया है 2 शून्य, ये आपका बिल्कुल सही है। आपको यहीं से प्रूफ करने को मिल जाएगा, आप यहीं से समझ जाइएगा कि मेरा ये क्वेश्चन 100% सही है, क्योंकि मेरा ये दोनों तरफ अल्फा प्लस बीटा
और अल्फा बीटा ये दोनों सही है। चलिए अब हम क्वेश्चन अगले को देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आप इसे ले लिया होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 5 को देखते हैं अब, ठीक ना। क्वेश्चन 5 कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का तथा गुणांकों गुणनफल शून्यकों का योग तथा गुणनफल जो है क्रमशः यहां दिया गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको कह रहे हैं एक बहुपद का रूप बताना है। तो बहुपद का रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस रूप में आपको निकाल के लाना है, जिसमें आपको ये कह रहा है कि हमने आपको शून्यकों का योग और गुणनफल यानी अल्फा प्लस बीटा दे दिया है। उसका मान है आपका -3 और अल्फा बीटा का मान दिया है 2। अब हमें इस रूप में निकाल के लाना है। किस रूप में? ax² प्लस bx प्लस c के रूप में हमें निकाल के देना है। तो हमें इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला? ये है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। अब x² को तो ऐसे ही छोड़ देना है, अल्फा बीटा का मान जो दिया है उसको यहाँ पे बैठा देना है और x कर देना है। अल्फा बीटा का जो मान दिया है उसको यहाँ रख देना है, बराबर 0 कर देना है। अब हम इसको ब्रैकेट से बाहर कर लेते हैं। x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। ये आप देखिए क्या ये बहुपद के रूप में आ गया? देखिए इसके रूप में आ गया ना, यहाँ ऊपर वाले से नीचे वाले के रूप में ax² प्लस bx प्लस c। तो a के जगह पे नंबर मेरा नहीं है यहाँ, तो 1 छिपा हुआ है तो x² मिल गया। b के जगह पे 3 दिया है तो 3 आ गया, 3x हो गया। c के जगह पे 2 है तो c के जगह पे अचर पद आ गया। तो ये इस तरीका से आपको बनाना है। इसमें आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 5 है 6 है दे दिया है। आपको शून्यकों का बहुपद ज्ञात करना है। बहुपद का रूप ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। क्लियर अच्छा हो गया। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2 में बताइए कि रेखाएं बिंदु को प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। दोस्तों अनुपात मतलब होता है बट्टा। बट्टा मतलब ये कि आप इसे बट्टा में तोड़ के बताइए ये कौन सी रेखा है। इसके बारे में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो प्रोवाइड कर दिया है दोस्तों, आप इसे जाके देख सकते हैं, क्योंकि इससे 1-2 क्वेश्चन आपको आ जाएगा। संगत असंगत इसके बारे में भी बताया है, समांतर प्रतिच्छेदी, संगत असंगत, समांतर समपाती, इस सब के बारे में मैंने पूरे वीडियो डिटेल्स में बता दिया गया है। पिछले वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है मेरा 6x माइनस 3y बराबर 10 बराबर 0, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। तो इसमें एक चीज पता है आपको, क्या कुछ आपको फंसाने के लिए एक टॉपिक क्या देगा, यह ध्यान दीजिए। टॉपिक ये हो सकता है कि आपको इस 0 को हटा के 6x माइनस 3y बराबर -10, 2x माइनस y बराबर -9 ऐसे भी दे सकता है। बात वहीं जाएगा आपका, लेकिन फिर भी फंसाने के लिए आपको दे सकता है। तो हम दोनों कंडीशन पे बनाएंगे तो मेरा कंडीशन वही आएगा, जो जैसा है वैसा आएगा। चलिए हम उस पर भी देख लेते हैं। अब हमें कह रहा है अनुपात में बताना है, तो a1 b1 c1। अब ये कहेंगे कि आप ये कहां से ले आए, तो दोस्तों इस पूरा वाला है a b c, पहला वाला तो सब में पहला, दूसरा वाला तो सब में दूसरा, यानी a2 b2 c2, राइट। यहां तक क्लियर। चलिए अब हम a1 का मान कितना है 6, b1 का मान -3, c1 का मान 10। अब कहेंगे कि सर यहाँ 10 प्लस में यहाँ माइनस में, तो हम इसे बराबर के उस साइड ले गए। तो जब भी बराबर के इस साइड से उस साइड हम चेंज करेंगे तो वो चिन्ह का क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। चाहे वो कोई भी संख्या क्यों ना हो, अगर वो चिन्ह के साथ लगा हुआ है यदि प्लस है
तो वो उठ के जाएगा माइनस में, यदि वो माइनस में है तो उठ के चला जाएगा बराबर के साथ प्लस में। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम a2 का मान लगाएंगे, तो a2 का मान हम पाते हैं, a2 का मान 2 और b2 का मान पाते हैं माइनस में 1 और c2 का मान पाते हैं 9। दोस्तों इसे बट्टा हमें कह रहा है अनुपात में बताना है आपको a1 बट्टे a2 करके, तो अनुपात मतलब होता है बट्टा, तो a1 बट्टे में a2 बराबर b1 बट्टे में b2 बराबर c1 बट्टे में c2। a1 का मान 6 बट्टे में 2 और ये b1 का मान 3 बट्टे में 2 और 10 और 9। अब देखिए दोस्तों इसे काटेंगे तो 3 बट्टे 2। इस कंडीशन में आपको देखना है कि ये क्या है, ये कौन सी रेखा कहलाएगी, प्रतिच्छेदी करती रेखा या समांतर रेखा या फिर संपाती रेखा। तो इस टाइप दोस्तों इसमें से देखे थे हम, दो बराबर है, एक तीसरा अलग है, ये अलग है, तो हम इसे कहेंगे अतः यह समांतर रेखा है। अब आप कहेंगे सर प्रतिच्छेदी करती कैसे होगा, तो इस सब का मैंने वीडियो दोस्तों पहले पिछले वीडियो में ही बता दिया, प्रोवाइड करा दिया, आप वीडियो जाकर आराम से देख सकते हैं। उसके बाद आप खुद पे खुद बना लेंगे, मुझे पूछने की, बताने की, कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होगी आपको, आप खुद से खुद बना सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। सात नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करना आपको दोस्तों क्वेश्चन को। √2x प्लस √3y बराबर 0 समीकरण फर्स्ट। दूसरा है √3x प्लस √8y बराबर 0 बराबर सेकंड। राइट, यहां तक क्लियर। दोस्तों इसे बनाने का बहुत तरीका है, आप कैसे बनाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक ना। हम आपको दोनों रूल बता देते हैं। हम अगर स्क्वायर हटाएंगे तो सीधा सा यहाँ पे इसके पावर में लगा देंगे 2, तो कर देंगे 4x। इसका रूट हटाएंगे तो लगा देंगे स्क्वायर, तो 9y बराबर में 0। हम इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे, स्क्वायर लगा देंगे तो 9x। इसका हटाएंगे तो 64y 0 हो गया। अब देखो अब क्या है, अब चाहे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे नहीं हो, ये तो पहला रूल हो गया। और दूसरा रूल देख लीजिए, इसका दूसरा रूल क्या कह रहा है, हम इसमें मिटा देंगे। हम तो समझ गए कि रूट हटाने से स्क्वायर लगता है, तो रूट हटाने से स्क्वायर लगा तो 4 हो गया, ये समझ गए। अब आपको इतना लंबा यदि नहीं बनाना है तो क्या कीजिए, आप सारा का रूट हटा दीजिए, सारा का रूट हटा दीजिए। अब बनाइए तो भी बन जाएगा, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से हम प्रतिस्थापन का एक अलग से ही वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो प्रतिस्थापन का क्या था, समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, फर्स्ट क्या है 2x प्लस 3y बराबर 0। 2x बराबर क्या होगा 0 माइनस 3y, इसीलिए x बराबर क्या होगा 0 माइनस 3y बट्टे 2। ठीक, ये आपका हो गया x का पूरे मान निकल गया 0 माइनस 3y बट्टे 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में समीकरण थर्ड को, ये निकल के आया थर्ड ना, प्रतिस्थापित करने पर हो गया समीकरण सेकंड। तो समीकरण सेकंड आपका क्या है 3x, चलिए यहां से बनाते हैं, 3x प्लस 8y बराबर 0 हो गया। अब हमें x जहां है वहां पे हम कौन सा मान रखेंगे, ये पूरा मान रखेंगे जहां पे x दिया गया, ठीक ना। तो जहां पे हमें x दिया रहेगा वहां पे हमें कौन सा मान रखना है, जो मेरा निकल के आया है नया मान वो, क्योंकि हम अभी लिख चुके हैं समीकरण सेकंड में समीकरण थर्ड को प्रतिस्थापित करें। प्रतिस्थापित मतलब एक दूसरे से दूसरे जगह पर बैठाने पर, तो जो मेरा x का मान निकला है उसको हम वहां पे स्थापित कर देंगे। राइट, चलिए अब आगे देखते हैं कि x का मान कहाँ लगेगा। तो हम 3 गुने x का मान पूरा यहाँ बैठा देंगे, 0 माइनस 3y और बट्टे में 2 प्लस 8y बराबर 0। गुना करेंगे हम ऊपर वाला को ऊपर वाला से, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 9y बट्टे में 2 प्लस 8y बराबर 0। इसका जब भीम जोड़ करेंगे दोस्तों तो भीम जोड़ में बदल जाएगा, यहाँ पे तो जो है वही आएगा, यहाँ पे 16y हो जाएगा बट्टे में 1। अब गुना कीजिए, तो अब हम इसे मिटाएंगे, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए।
फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम ये स्टेप को थोड़ा मिटाते हैं यहाँ से। अब हम जहाँ पे थे वहां पे आते हैं, यहाँ थे तो हम जीरो को ऐसे रख लेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 16 में से 9 गया तो प्लस में ज्यादा है, तो यहाँ पे हो गया 7y बट्टे 2 बराबर 0 बट्टे में 1। गुना कीजिए तो 0 प्लस 7y बराबर 2 को 0 से गुना कर 0, तो 7y बराबर 0 और बट्टे माइनस 0, तो 7y बराबर क्या हो जाएगा 0, इसीलिए y बराबर 0 और बट्टे में 7। जब भी कोई संख्या से हम 0 में भाग देंगे तो उसका रिमाइंडर 0 ही आएगा। अब ये आपका 0 हो गया, भागफल भी 0 ही आएगा, तो आपका y का मान जो आया है वो 0 आ गया। अब हमें बोलेगा कि जब y का मान 0 आ गया तो हमें x का मान लगा के देखिए, तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में, ये समीकरण फर्स्ट है ना, तो इस समीकरण फर्स्ट में हम y का मान रख देंगे तो मेरा x का मान निकल जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया आपको दोस्तों। तो अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, और सब्सक्राइब करना तो एकदम नहीं दोस्तों, और शेयर तो जरूर कीजिए क्योंकि ये सभी के लिए हेल्पफुल है, और सभी बच्चे जो भी बच्चे 2025 में एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए तो और ये मस्त क्वेश्चन सब है, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है। तो प्रीवियस क्वेश्चन को ज्यादातर बनाइए और ज्यादा ही रिपीट कीजिए उसको, ताकि कहीं क्वेश्चन उसका लेवल तो वही होगा, लेवल प्रोसेस सब वही होगा, थोड़ा सा नंबर चेंज हो सकता है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 8वां। आठवां क्वेश्चन कह रहा है, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। 8वां नंबर क्वेश्चन। दोस्तों संपूरक कोण क्या होता है, वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा संपूरक कोण कहलाता है। तो संपूरक कोण का पूरा मान होता है, संपूरक कोण बराबर 180 डिग्री, राइट। हमें क्वेश्चन कह रहा है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यहाँ बड़ा छोटा का चर्चा हो रहा है, तो माना कि बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण बराबर y। प्रश्न ये कह रहा है कि हमें पूरे संपूरक का मान, तो पूरे संपूरक कोण में बड़ा छोटा दोनों का चर्चा हुआ, तो संपूरक का जबकि मान मेरा कितना होता है 180, तो 180 जब होता है तो हमें किसका, पूरे संपूरक है ना, तो पूरे संपूरक में कौन किसका किसका चर्चा हुआ है, बड़ा और छोटा दोनों का, तो दोनों को जोड़ के मिला के हुआ कितना 180। ये समीकरण फर्स्ट बन गया आपका, क्योंकि संपूरक के पूरे कोण का मान कह रहा है 180 होता है, तो 180 होता है, उसमें से हमको चर्चा कर दिया है कि बड़ा कोण और छोटा कोण के बारे में। तो बड़ा कोण को x मान लीजिए, छोटा कोण को y मान लीजिए, इन दोनों को मिला के 180 बनता है, ठीक। अब जो फिर से प्रश्न हमें कह रहा है, पुनः प्रश्न से ये कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण को हम x माने थे, इससे ये 18 डिग्री क्या है, अधिक है छोटा कोण, ठीक, बड़ा कोण से। तो अब हम बड़ा कोण को इधर ले आएंगे, तो x प्लस इधर तो क्या होगा y, अब बराबर हो जाएगा 18, समीकरण सेकंड। दोस्तों अब इसे आप प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, या फिर वर्ग गुणन विधि से बनाइए, या फिर विलोपन विधि से बनाइए। इस सब के बारे में मैंने पिछले वीडियो में प्रोवाइड करवाया है, कहीं भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो जाकर देख सकते हैं, नहीं दिक्कत है हमको, और आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप लोग बना के मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोग को, ठीक है, इसका आंसर। चलिए हम क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, मीना, क्वेश्चन नंबर 9 है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2017 में भी पूछा था, 22 में भी पूछा है क्वेश्चन, 18 में भी शायद पूछा हुआ था। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से कहा, 5 खजांची जो देने वाला होते हैं कैश, उनसे कहा 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए मीना ने कहा। तो मीना ने कुल टोटल नोट जो प्राप्त की वो 25 नोट प्राप्त की। तो बताइए कि उन्होंने 50 रुपये तथा 100 रुपये के कितने नोट को प्राप्त किए। तो चलिए देखते हैं। माना कि 50 रुपये की नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 रुपये की नोटों की
संख्या बराबर y। ठीक, क्या कर रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बताइए 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट मीना ने प्राप्त किए। तो हमें तो पता चल गया कि टोटल नोट मीना ली है 25 को। ये 25 किसका किसका नोट, तो 50 रुपए और 100 रुपए मिला के उन्होंने टोटल नोट प्राप्त किया कितना, 25 ठो। प्रश्न से ये दोनों मिला के कितना ली, 25 को नोट प्राप्त की। ठीक, जबकि उसने खजांची से कहा था 50 रुपए तथा 100 रुपए के कितना रुपया लेना था उसे, 2000 रुपया। तो पुनः प्रश्न में उसने तो टोटल नोट में प्राप्त की 25 ठो, लेकिन उसमें से कह रही थी कि 50 रुपया और 100 रुपया दोनों मिला के मुझे चाहिए कितना, 2000 रुपया चाहिए। तो हम चाहेंगे तो इसका कॉमा ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे x + 2y बराबर 2000। इसको काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 40। तो x + 2y बराबर कितना हो गया, 40। दोस्तों अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, क्योंकि मैंने प्रोसेस कर दिया। आप लोग इसे विलोपन विधि से बनाएंगे तो आपका, मुझे उम्मीद है कि आपका 10-5 या 15-10 का आंसर आएगा। आपको देख के आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, क्योंकि मैंने आंसर तो उतना कंबाइन नहीं कर पाया आप लोग का आंसर, लेकिन ठीक आएगा। जो निकालेंगे अच्छे से तो बनाएंगे तो आंसर मिल जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट करके इसे आंसर बता सकते हैं मुझे, मैं भी देख लूंगा, ताकि मुझे कॉपी भी तो चेक करनी है। तो ये सबको देख लेना है आपको और इसका बना के आंसर मुझे बताना है। चलिए क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। दोस्तों सर्वांतर का मतलब है डी, यानी डिफरेंस बताना है। तो माना कि एपी का पहला पद ए तथा सर्वांतर डी है। ठीक, यहां तक तो हो गया। माना कि एपी का पहला पद ए तथा सर्वांतर डी है। अब हमें जो क्वेश्चन कह रहा है 17वां पद, दोस्तों ये 17वां पद का मतलब ये होता है, मैंने इसके बारे में एपी का भी पूरे चैप्टर बताया है, आप इसके बारे में बेसिक देखना है तो जाकर देख सकते हैं। हम सिर्फ इस पे सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक ना। अगर बेसिक देखना है तो आपको शुरू से देखना पड़ेगा, तभी जाके ये समझ में आ जाए आपको। 17वां कह रहा है तो एक घटा के हमने लिख दिया 16 डी। और जब ये एक दूसरे के क्या होता है, अधिक होता है और बराबर होता है, तो वो दूसरे के आपस में बराबरी बन जाता है। तो हमें कह रहा है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। इसका जो 10वां पद है, 10वां पद इससे क्या है, कितना अधिक है, तो 7 अधिक है। कोई ऐसी संख्या है, ठीक। अधिक मतलब होता है प्लस, और यदि में कम रहता तो माइनस देते हैं हम, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, तो ये a + 16 डी है अपने आप में पूरा, इसके पीछे प्लस है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -a + 9 डी। ये 7 अधिक है, इधर ही है, अधिक मतलब ज्यादा, इस दोनों से क्या है 7 अधिक है। तो a + 16 डी -a - 9 डी बराबर 7। तो a से a कट जाएगा, 16 में से 9 गया तो 7 डी बचेगा, 7 डी, इसीलिए d बराबर हो गया 7/7। यानी हमसे पूछ रहा था सर्वांतर कितना होगा, तो हमें पता चल गया कि सर्वांतर इसका d कितना है, 1 है। आप यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर इसी में से आपको पूछ देता कि बताइए कि a कितना है, तो आप d का मान मेरा निकल के आया है, डी जहां जहां है वहां बैठा दीजिएगा तो a का मान निकल जाएगा। आप यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और इससे शेयर तो करना ही है, क्योंकि ये 2025 में पूछे जाने वाले प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है। बहुत सारा उम्मीद लेके आए हैं ये क्वेश्चन, आप लोग को उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा फंसे, टकराए और आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर लाइए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।